अभी हम बक्सर जिले के सिमरी गांव में उपस्थित हैं। गंगा पुत्र श्री टंडी स्वामी जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ आज धर्म से संबंधित कुछ बात करेंगे। पहले गुरु जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी, आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में जीवन में बड़ी लोग पैसे तो कमा रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी से शांति नाम की चीज़ गायब है। इसके लिए धर्म क्या क्या धर्म का क्या आदेश है? शांति के लिए संतों के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि संत महापुरुषों के अंदर कोई चाह इच्छाएँ रहती नहीं। हमारे जीवन में इसलिए शांति नहीं कि हमारे अंदर अनेक प्रकार की चाह इच्छाएँ अभिलाषाएँ हैं। इसी के कारण अपने आप में शांति नहीं मिलती, क्योंकि जब तक चाह इच्छाएँ पूर्ण होगी नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं। और महापुरुषों के यहाँ इसलिए शांति मिलती है कि उनके यहाँ किसी प्रकार की चाह इच्छा नहीं है, इसलिए वो संत शांति में रहते हैं और वहीं पर शांति मिलती भी है। जी। अच्छा, खासकर सनातन धर्म को देखा जाए तो इसको सबसे इसमें युवाओं में जो एक आकर्षण है वो कुछ कम दिख रहा है, और जहाँ तक मेरी मैं जानता हूँ पाश्चात्य सभ्यता कुछ ज़्यादा हावी हो रही है। ये आप क्या सबसे पहले तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ने के लिए जो टेलीविज़न आया, आधा तो टीवी ने बिगाड़ दिया, और तदुपरांत फिर ये मोबाइल आ गए। इसके कारण लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ भटक जा रहे हैं। भटकने का यही कारण है, पहले लोग हर गांव-गांव में संत महापुरुष घूमते थे, उनकी टोलियां चलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में श्रद्धा और प्रेम सनातन धर्म के प्रति जुड़ा रहता था, या बच्चों का संस्कार बना रहता था। आज ये स्थिति है कि हर जगह धर्मानुष्ठान कार्यक्रम कम होने लगे, संत महात्मा घूमना भी बंद कर दिए, क्योंकि उतना प्रेम लोगों का रहा नहीं संतों के प्रति। इसलिए अपने आप में आज वो संस्कार, वो हमारा आपका स्वभाव नहीं रह पाया है। जी। इसको कैसे इसमें हम बस संतों की सेवा में लगे रहें। पूरे परिवार को संतों से मिलने जाना चाहिए, ठीक ना। बालक वृद्ध जो भी है, स्त्री पुरुष, संतों का दर्शन जरूर करें, तब जाकर के उसके अंदर संस्कार आएंगे, और अपनी संस्कृति के अनुसार जुड़े रहेंगे तो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक ना। भारतीय संस्कृति के अनुसार जुड़ के रहना चाहिए। अब फटे पैंट पहन के घूम रहे बताओ, ये कहाँ का संस्कार है? बचपन में हमारा आप अगर फटे पहनते तो पेवन साट के पहनते थे, वो गरीबी ही बनना पड़े, यानी भिखारी बनना पड़े उसको। जो भी फटा पहनता है वस्त्र, उसको अंत में भिखारी ही बनना पड़ेगा। इसलिए फटे हुए वस्त्र अपने आप में धारण नहीं करना चाहिए, ये दरिद्रता का सूचक है, ठीक ना। हमारे धर्म में संस्कृत भाषा के एक अपना अलग महत्व था। कहा जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन आज के परिवेश में देखें तो पाठ्यक्रम से लगभग संस्कृत गायब सा हो चुका है। पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ लोग ऑप्शनल विषय के रूप में संस्कृत को देख रहे हैं। इसका संस्कृत तो स्वयं देव भाषा है, ये आज की नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर से पहले से ही चलती आ रही संस्कृत भाषा। संस्कृत में श्रद्धा रहनी चाहिए, और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले अपने आप में संस्कृत अनेक विद्यालय रहते थे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे आचार्य भी रहते थे पढ़ाने वाले। इसलिए आज भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे अच्छे आचार्य बच्चों को चुन करके उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको पेमेंट देना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से वो पढ़ा सकें, ठीक ना। और तब बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए गृहस्थाश्रम में कि नहीं, थोड़ा हमारा आप कर्मकांड आदि मंत्र आदि सीख लें, क्योंकि हमारा आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। रामकृष्ण नारायण सनातन धर्म से जुड़े हुए, इसलिए जो हमारा आपका मूल देव भाषा है उसको हमारा आपको थोड़ा बहुत जरूर जानना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, हमारे कथा सत्संगों में अधिकांश महिलाओं का या वृद्धजनों का ही जमावड़ा लगा रहता है। युवा पीढ़ी थोड़ी इससे कुछ कटी दिखती है। तो कथा सत्संग इन सारी चीज़ों का मानव जीवन के विकास में अहम योगदान तो होता है। ये योगदान सर कैसे हो रहा है योगदान, थोड़ा इसको? असल में आज के बच्चे जितने भी हैं, ये सब थोड़ा ज्ञान होने के उपरांत उसको ज्ञान का अपच ही कहा जाएगा, जो अपने आप को एरिस्टोक्रेट, अपने आप बड़ी वीआईपी मानते हैं। यानी पश्चिमी सभ्यता की भाषाओं को, व्यवस्थाओं को देख करके उनके अंदर ये भावना बैठ गई कि नहीं ये सब हाइपोथेटिकल, सब काल्पनिक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारा सनातन धर्म काल्पनिक नहीं है। एक बल्ब को लटकाने के लिए सोचो, कोई ना कोई आश्रय लेना पड़ेगा, और इतने ब्रह्मांड को भगवान आकाश में टिका के रखे हैं, क्या साधारण बात है? उतने कितना वेपर लगाओगे, क्या पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है? एक सूर्य नारायण भगवान के नेत्र है साक्षात, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तब भी लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी, नहीं इसको भी काल्पनिक मानते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारा सनातन धर्म काल्पनिक नहीं है, ये सब अपने आप में नेचुरल है, प्राकृतिक है, और ये सब व्यवस्था भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है।
जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान वो परमात्मा है, और जो सब कुछ करने के उपरांत भी कुछ नहीं करता वो परमात्मा है। सारे ब्रह्मांड को बताओ, हम और आप तो अपने बाल बच्चों को खिला दे रहे हैं, चींटी से हाथी परंतु तो कौन पोषण कर रहा है? उसी का नाम परमात्मा है। और हम और आप भी जब बोल रहे हैं, यानी भगवान हम और आप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। अगर भगवान हम और आप से अलग हो गए तो समझो कि हम और आप मर गए। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त अखामिन चतुर्भुजः। भगवान सबके अंदर अपने आप पे विराजमान है, ठीक है ना। अग्नि के रूप में विराजमान है। जो ही शरीर से निकल के अग्नि चली जाएगी, उसी शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और शरीर का ठंडापन होना ही मृत्यु है। यानी भगवान हम और आपके अंदर अग्नि के रूप में विराजमान। इसलिए भगवान नहीं रहेंगे तो हम और आप भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है परमात्मा। गुरु जी, एक अंतिम बस सवाल है थोड़ा। हम जिस जगह पे हैं ये बक्सर ज़िला है। बक्सर का एक अपना पौराणिक महत्व रहा है, लेकिन युवा वर्ग को इसका बात का मुझे भी आभास नहीं है ज़्यादा। थोड़ा बक्सर के पौराणिक महत्व। हमारा बक्सर सतयुग त्रेता द्वापर से बड़ी श्रेष्ठ है, और भगवान वराह पुराण में स्वयं कहते हैं, दोनों भुजाओं को उठा करके भगवान कहते हैं वराह, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजवच्चाय चुच्यते सिदासमम समम तीर्थम न भूतो न पश्यते। इसके जैसा तीर्थ ना कोई हुआ, ना आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है, ठीक है ना। पद्म पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो काशी में आप मरोगे तो भगवान शिव राम तारक मंत्र जब कान में देंगे तब उद्धार होगा, लेकिन बक्सर में वायु स्पर्श मात्र से हमारा भगवत धाम को चले जाते हैं। इतना श्रेष्ठ बक्सर की महिमा है। और बक्सर में इतने ऋषि रहे हुए हैं। चरित्रवन चैत्रथवन जिसका नाम था, ताटका वन भी नाम था। वहाँ से विश्वामित्र जी महाराज, कश्यप ऋषि जी महाराज सेंट्रल जेल, जहाँ वामन भगवान की जन्मस्थली, जहाँ वामन अवतार वही बक्सर है धाम, क्योंकि जहाँ भगवान का अवतार होता वही धाम होता है। तो हमारा बक्सर धाम भी है, तीर्थ भी है, क्योंकि नदियाँ जहाँ से गुजरती है उसको तीर्थ माना जाता है। तो हमारे बक्सर में गंगा नदी भी विराजमान है और भगवान का जन्म स्थान, इसलिए ये धाम भी है। उसके आगे बढ़ते विश्वामित्र का चरित्रवन चैत्रतवन, उसके आगे अहरौली गौतम ऋषि का स्थान है, ठीक है ना। उसके आगे नारद ऋषि का स्थान नदाव है, भार्गव ऋषि का भभुवर गांव है जहाँ पंचकोशी यात्रा लगती है। इसके उपरांत उदालक ऋषि बड़काउनवाओं, उसके उपरांत कुंभज ऋषि कमरिया, सौभरी ऋषि मिश्रलियाँ, चमन ऋषि चौसा, जहाँ हम लोग विराजमान है, विशारदवान सिमरी, ये सब अपने आप में बड़े बड़े तपस्वियों की स्थली रही है हमारा बक्सर। और आज भी एक न एक संत प्रकट होते रहते हैं। वो खाकी बाबा सरकार चले गए, मामा जी महाराज चले गए, त्रिदंड स्वामी जी महाराज चले गए, तो फिर रामचंद्र दास जी महाराज अभी विराजमान हैं। इस प्रकार अनेक महात्मा श्री जी और स्वामी जी महाराज, अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज, राजा राम शरण जी महाराज, ठीक है ना। तो इस प्रकार दो चार महात्मा अभी भी अपने आप में धरती पर हम लोग जैसे विराजमान है। यानी हमारा बक्सर कभी संत विहीन रहा ही नहीं, एक न एक संत प्रकट होते रहते। और हम और आप टीवी पर आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बक्सर का भगवान वराह ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि 20 कोस के अंदर जिसका प्रकट हो गया, अगर वो महात्मा हो गए तो साक्षात भगवान के ही विग्रह स्वरूप हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषो मनोदेवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेव सप्रजपस्तता, यानी भगवान के सब कलावतार संत महात्मा हैं। लेकिन कब पता चलता है, जब महात्मा शरीर छोड़ के चले जाते हैं तब लगता है करिए तो नारायण के अवतार थे, ये तो राम के अवतार थे, ये कृष्ण के अवतार थे, ठीक ना। तो ऐसा हमारा श्रेष्ठ बक्सर है जी। महाराज, एक अंतिम जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें सनातन? बस कहना यही है कि हमारे जितने भी बक्सरवासी हैं, आप फ़ोन मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम जैसे आप अयोध्या में जाते हो तो वहाँ एक रिक्शा वाला भी जय सिया राम बोलता है, वृंदावन में जाते हो तो एक रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है। और हमारे बक्सर में आ जा तो अगर पूछा जाए कि हमारा सिमरी जाए के बाद तो बता दी हसन तुरंत कोचस का रास्ता। तो कम से कम बक्सरवासी इतना करें, बाहर से आगंतुक जो भी अतिथि आवें उनको उचित रास्ता बताया जाए, और तदुपरांत अपने आप में एक दूसरे से आप मिले तो जय श्री राम जय श्रीमन नारायण करके मिले, ताकि बक्सर भी धार्मिक स्थल है, यहाँ राम की शिक्षा स्थली है, जहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने 51 दिव्य ज्ञान को यानी दिया, और तदुपरांत अपने आप पे 2 बलाति बला नाम की ज्ञान को दिया, जिसके द्वारा आलस्य नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी, भूख नहीं आएगा, और आप सोए रहोगे तो आपके ऊपर कोई यानी प्रहार नहीं कर सकता है। ऐसी विद्याएं विश्वामित्र जी महाराज ने दी।
जो कि गायत्री ऋषि के यानी गायत्री मंत्र के ऋषि रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। इसी बक्सर के विश्वामित्र ने नए ब्रह्मांड की संरचना करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सामर्थ्यवान ऋषि बक्सर में रहे। तो यहाँ के जितने ऋषि महर्षि यानी सती त्रेता द्वापर कलयुग तक अब तक भी अपने आप में जो भी महात्मा प्रकट होंगे या आगे भी होंगे जो महापुरुष, हमारा आप टीवी पे आवे या ना हमें, एक दिन पूरा विश्व ब्रह्मांड जानेगा इन महापुरुषों को। ऐसी बक्सर की महिमा है, क्योंकि बक्सर में जो संत महात्मा हुए हैं जन्म लेने के उपरांत, वो साक्षात भगवान के विग्रह स्वरूप ही हैं। अच्छा, क्या सनातन और वैज्ञानिक होना दोनों परस्पर विरोधी चीज़ें हैं, या कि सनातन ही विज्ञान है? सनातन धर्म से ही तो विज्ञान प्रकट हुआ है ना, क्योंकि भगवान ज्ञान विज्ञान संविदम, जो भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है चतुश्लोकी के रूप में, ब्रह्मा जी महाराज को प्रथम जो दिव्य ज्ञान दिया वो विज्ञान संवित ज्ञान दिया है। ज्ञान और विज्ञान से संवित, तब जाकर कितनी सुंदर सृष्टि दिखाई दे। सोच भी सकते हो आप, बताओ इतने बड़े आकाश को एक भी खंभा नहीं, हमारा आप एक टेंट लगाते हैं तो कितने खंभे लगाने पड़ते हैं, और इतने बड़े आकाश को अपने आप में भगवान ने संकल्प मात्र से खड़ा कर दिया, उसी का नाम परमात्मा। इसलिए सनातन विज्ञान संवित ज्ञान है, अपने आप में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को अपने आप में दिया। जी ठीक है, आपने अपना कीमती समय देश के लिए आपका धन्यवाद है। आप सबको भी धन्यवाद, सारे बक्सर वासियों को भी धन्यवाद। और 13 नवंबर से बक्सर पंचकोश यात्रा में भी आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और इस साल पंचकोश यात्रा में हमारे साथ मामा जी महाराज के प्रथम शिष्य श्री हृदय नारायण दास जी महाराज, वो भी साथ में यात्रा में रहेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है। अतः बक्सर वासियों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में 13 नवंबर से लेकर के और 17 तक अधिक से अधिक पंचकोश यात्रा में पधारें। जय श्रीराम, जय श्रीमन्नारायण। को यह वीडियो कैसा लगा, आज की बातें कैसी लगी, आप जरूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।